दोस्तों, टेक्नोलॉजी फास्ट होने के फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम्स। डेलोइट ने इंडिया में एक सर्वे किया इंश्योरेंस स्कैम और फ्रॉड्स को लेकर, और उसमें 60% लोगों ने ये वोट किया कि अब स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उसका मुख्य कारण किसे माना गया? डिजिटलाइजेशन का बढ़ना। यानी कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो उसमें स्कैम ज्यादा किए जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ जो स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी काफी टेक सेवी हो गए हैं और वो नए नए तरीके यूज करते हैं आपको स्कैम करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा इंश्योरेंस स्कैमर्स जिससे आपकी जेब खाली कर सकते हैं। अगर आप आज का वीडियो देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आप इन 5 स्कैम से कैसे बच सकते हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्कैम है दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट लोन। इस स्कैम में आपको एक कॉल की जाएगी और आपको एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट काफी लुक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा और वो चंद मिनटों में आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा आपसे वादा किया जाएगा। अब आप इतना अच्छा ऑफर कैसे डिनाई करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। और रही बात सवालों की जो हमें उनसे पूछने चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी ब्रांच क्या है, आप कहां से बात कर रहे हैं, वो हम नहीं पूछते क्योंकि वो उन्होंने अपने ऑफर से ही इन सवालों को दबा दिया है। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि देखिए सर, इतना बड़ा लोन बिना किसी फॉर्मेलिटी के हमारा बैंक आपके अकाउंट में डाल रहा है तो उसका कुछ रिस्क भी है। कल को अगर बैंक के पैसे रिकवर नहीं होते हैं, उस रिस्क को कवर करने के लिए हम आपसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हैं। हमें लगता है भाई ठीक बात है, कल को अगर बैंक का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। और उसके बाद पेमेंट का लिंक शेयर किया जाता है और हम पेमेंट कर देते हैं, कंफर्मेशन आ जाता है और उसके बाद या तो वो स्कैमर आपका कॉल रिसीव ही नहीं करेगा और या फिर रिसीव करेगा तो वो बोल देगा कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है और लोन आगे प्रोसेस नहीं हो सकता। अब इन केसेस में क्या है कि कुछ में तो जेन्युइन पॉलिसीज बुक हो जाती है और आपको पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में डायरेक्ट ये पैसा स्कैमर या फ्रॉडस्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर ये पॉलिसी जेन्युइन भी है तो भी ये एक स्कैम और फ्रॉड है, क्योंकि लोन के बदले आपको ये पॉलिसी जबरदस्ती बेची गई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब इससे बचें कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि लोन कोई ऐसी चीज नहीं है और वो भी बहुत बड़ा लोन अमाउंट कि आपको फोन पे ही कोई बैंक दे दे। इसके लिए बैंक आपकी पूरी वेरिफिकेशन करता है, आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके काम की, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद ही लोन अप्रूव किए जाते हैं। फोन पे बड़े लोन्स को अप्रूव करना एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, तो आप इससे इस तरह से इस स्कैम को समझ सकते हैं। तो फोन पे बड़े ट्रांजैक्शन, बड़े लोन अमाउंट से आप बचें। और दूसरा इसका ये है कि किसी भी लोन के बदले कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं कर सकता है, वो भी जबरदस्ती कि आपको लोन तब मिलेगा, क्योंकि ऐसा IRD की गाइडलाइंस है। अगर ऐसा आपके साथ होता है एक जेन्युइन केस में भी, तो भी आप इसकी कंप्लेंट IRDA को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कैम है दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्कीम विद अनबिलीवेबल रिटर्न्स। इसमें जो स्कैमर है वो कॉल करता है एक कस्टमर को और बोलता है, सर हमारी कंपनी आपके लिए बहुत ही शानदार स्कीम लेके आई है। इसमें सिर्फ आपको सालाना 20,000 रुपए पे करने हैं टोटल 20 सालों तक, और कंपनी आपको 3 साल के बाद 1,12,000 रुपए रिटर्न करने की गारंटी भी देती है। अब हम सोचते हैं वाह यार, ये तो रिटर्न हुआ 34% का। अब इस हिसाब से तो 20 साल बाद मेरे पैसे 2,73,84,000 रुपए बन जाएंगे, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, सारा पैसा इस स्कीम में डाल दो। फिर थोड़ा सा दिमाग काम करता है कि यार ये बैंक FD में तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो 7-8% का है, आपकी कंपनी इतना रिटर्न कहां से दे रही है? तो वो बताते हैं कि सर हमारी कंपनी ने बहुत सारा पैसा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लगाया है, जैसे कि एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स। और आप ये तो जानते ही हैं कि बिजनेस का रिटर्न जो है वो हमेशा एक बैंक FD के रिटर्न से ज्यादा ही होता है। हमें लगता है ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है। और वो बताते हैं कि सर इसमें कोई एलोकेशन चार्जेस भी नहीं है और कंपनी आपको 20 साल के बाद 160% का रिटर्न भी गारंटी कर रही है। अब जानते हैं कि रियल पिक्चर क्या है, यानी कि सच्चाई क्या है इस स्कीम के पीछे। सबसे पहली बात तो हम इंडियंस को ना ये गारंटी शब्द बहुत पसंद है। हमें लगता है किसी ने एक बार बोल दिया कि सर ये चीज ले जाओ मेरी गारंटी है, हम उसको सच मान लेते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। दूसरी बात, एजेंट ने कहा सर कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं है, पहली किस्त पर कोई भी एलोकेशन चार्जेस नहीं थे, लेकिन दूसरे साल की किस्त पर एलोकेशन चार्जेस थे 10%, यानी कि 2,000 रुपए अलग से एलोकेशन चार्जेस काटे गए। तीसरी बात,
उन्होंने कहा था कि 160% के रिटर्न की गारंटी है 20 साल के बाद। क्या आपने कैलकुलेट किया कि 160% कितना बनता है? अगर 20,000 रुपए का 160% देखें 20 साल बाद तो वो बनते हैं सिर्फ 32,000 रुपए, यानी कि सालाना 2.5% का रिटर्न। अगर आप यही 20,000 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रखते तो भी वो 39,000 रुपीज हो जाते 20 साल बाद। और अगर आप पीपीएफ अकाउंट में रखते तो वो 93,000 रुपए बन जाते। अगर आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड स्कीम में लगा देते और 12% के रिटर्न के हिसाब से वो 2 लाख रुपए के आसपास बन जाते। तो क्या आपको चाहिए है इतने रिटर्न की गारंटी? तो इस स्कीम से आपको बचना चाहिए। थर्ड स्कैम है दोस्तों, रिन्यूअल्स के लिए अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लिया जाता है स्कैमर्स के द्वारा। एक इंश्योरेंस कंपनी का रिन्यूअल्स का डाटा स्कैमर्स ने लिया और उन सबको कांटेक्ट किया व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और कॉल करके, और उन्होंने कहा कि सर आपका जो रिन्यूअल ड्यू है, जो आपका इंश्योरेंस अभी रिन्यू होना है, वो हम रिन्यू करेंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर। और कोटेशन देने के लिए उन्होंने कंपनी के फर्जी लेटर हेड्स और लोगों का भी इस्तेमाल किया और उसके बाद अपने अकाउंट या अपने वॉलेट्स में पैसे उन्होंने उन कस्टमर्स से मंगवा लिए इंश्योरेंस रिन्यू करने के एवज में। उसके बाद उन्होंने उनको फर्जी जो फेक पॉलिसीज थी वो भी भेजी, जिसके ऊपर कंपनी का एड्रेस भी दर्ज था। अब ऐसा करके उन्होंने टोटल 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। और जब अकाउंट्स को जांचा गया तो ये पाया गया कि वो अकाउंट थे वेस्ट बंगाल के और आसाम के। ये स्कैम हुआ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर। अगर आप इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि ट्रस्टेड सोर्स से ही पॉलिसी खरीदें, यानी अपने किसी जानकार एजेंट या कंसल्टेंट से ही पॉलिसी खरीदें। और पॉलिसी खरीदने के बाद उसे वेरीफाई जरूर करें। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी अपनी पॉलिसी को वेरीफाई कर सकते हैं कहीं वो फेक तो नहीं। फोर्थ स्कैम है दोस्तों, बैंक सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज विदाउट योर कंसेंट, यानी बैंक बिना आपकी मर्जी के आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देता है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ। एक किसान ने 5 लाख रुपए का केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। अब बहुत दिनों के घूमने फिरने के बाद उसका वो लोन अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद किसान को सिर्फ 3 लाख रुपए दिए गए। किसान ने जब पूछा कि बाकी के 2 लाख रुपए, तो बैंक ने कहा वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास जमा है, आप बाद में इसे ले सकते हैं। और हद तो तब हो गई जब अगले साल किसान से 2 लाख रुपए और मांगे गए। जब किसान ने इसके बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी 2 लाख रुपए सालाना किस्त की एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी गई है, जो कि पिछले साल हुई थी। और जो 2 लाख रुपए उसके किसान क्रेडिट में से उसको नहीं मिले थे, उसी पैसे से ये पॉलिसी की गई और ये उसकी दूसरी किस्त है। अब किसान ने कहा कि सर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर दो। तो कंपनी ने उसे सिर्फ 30,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू ऑफर की। अब ये तो चलो मान लेते हैं किसी दूर दराज की ब्रांच में जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पे एक आधा केस रेयर है, हो जाता होगा। लेकिन एक ऐसा स्कैम है जो बहुत कॉमन है। मेरे पास भी बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे अकाउंट से अपने आप कुछ पैसे कटने शुरू हो गए हैं और वो किसी इंश्योरेंस के पैसे हैं। जब बैंक में मैंने पता किया तो मैनेजर ने कहा कि सर जब भी आप कोई नया अकाउंट खुलवाते हैं उसके साथ ये इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है और ये बहुत जरूरी इंश्योरेंस है, आपको ये रखना ही चाहिए। अब बात सिर्फ इंश्योरेंस खरीदने की नहीं है। अब देखिए, आपके बिहाफ पे किसी ने इसका प्रपोजल फॉर्म भी भरा है, किसी ने इसमें डिटेल्स भी लिखी हैं, यानी आपका पॉलिसी खरीदने का सारा काम किसी और ने कर दिया है। आपके अकाउंट से तो सिर्फ पैसा कटना शुरू हो गया है। और ये छोटा स्कैम नहीं है। अगर आपके भी अकाउंट से इस तरह के पैसे कटने शुरू हो गए हैं तो मैनेजर को बोलकर उस ईएमआई को, उस पॉलिसी को कैंसिल करवाइए, अगर आपको इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है तो। और अगर फिर भी आपका काम नहीं बनता है तो आप IRDA की वेबसाइट पर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पांचवा और आखिरी टाइप का स्कैम है दोस्तों, सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस विद मिनिमम टू नो कवरेज, यानी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको बेची जाती हैं जिनमें या तो बहुत कम कवरेज होती है या उनमें कवरेज कुछ होती ही नहीं है, वो नामात्र ही पॉलिसीज होती हैं और बिना उनकी पूरी जानकारी दिए आपको वो पॉलिसीज बेच दी जाती हैं। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है वो चलता है अटमोस्ट गुड फेथ पर, यानी पारदर्शिता से सारी चीजें कंपनी को आपको समझानी होती हैं, एजेंट को आपको समझानी होती हैं और आपको भी सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करनी होती हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी चलती हैं आंकड़ों के आधार पर। इस महीने कितनी सेल्स हुई हैं, इस क्वार्टर में कितनी सेल हुई हैं, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल होगी, वो आंकड़ों के आधार पर ज्यादा चलती हैं।
और यही दबाव बनाते हैं एजेंट्स या फिर एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज को सेल करने के लिए। जब ऐसी पॉलिसीज नहीं बिकती हैं तो गलत तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पे आपको प्रोडक्ट या पॉलिसी की पूरी जानकारी ना देकर वो आपको प्रोडक्ट या पॉलिसी बेच देते हैं। और जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तब हमें लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, जबकि फ्रॉड तो उसी टाइम हो गया जब हमने वह पॉलिसी खरीदी थी। अब इससे बचें कैसे? जो भी आपकी जरूरतें हैं उससे जुड़े हुए सारे सवाल आपको एजेंट से पूछने चाहिए। आपको उनसे पॉलिसी वर्डिंग लेनी चाहिए, यानी कि जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो जरूर लें। उसमें आप खुद पढ़ें क्या क्या चीजें हैं, क्या जो कवरेज आपको बताई गई है वो उसमें शामिल है या नहीं, ताकि कल को क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो और आपका मेहनत से कमाया गया पैसा स्कैम ना किया जाए। अब दोस्तों, यहां तक आपने 5 ऐसे इंश्योरेंस स्कैम के बारे में जाना जो बहुत कॉमन है और आपको पैसे की चपत लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा, ये जानकारी पहुंचेगी तो उन्हें भी पता चलेगा कि कैसे इन स्कैम से बचा जा सकता है और उनके भी पैसे का नुकसान नहीं होगा और जागरूकता बढ़ जाएगी इन स्कैम्स के बारे में। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो DHC सॉल्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हमारा एक ही मकसद है, इंश्योरेंस की जानकारी के अभाव में आपका कोई भी नुकसान हम नहीं होने देंगे। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।